अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बताऊंगा। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हम मिसाक़ जमहूरियत को बार बार रिपोर्ट करते रहे, आप लोग टेलीविज़न पे देखते रहे, अखबारात में पढ़ते रहे और एक ऐसी मुहिम थी जिसमें बिल आखिर पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातें जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ती रहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके कायदीन ने बैठकर लंदन में मिसाक़ जमहूरियत पर साइन किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जनाब मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मजबूत होगी, मस्तहकम होगी, शफाफियत आएगी। उसकी बहुत सारी शिकों के ऊपर आज अलमिया ये है, उसको ओन कर लिया है इमरान खान ने। इमरान खान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक पेज पर आ गए हैं और ये जो सेनेट पे इंतखाबात का मामला है जिस पे शफाफियत की बात हो रही है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत गई हुई है, पार्लियामेंट के अंदर भी शोर शराबा हंगामा आई देखी, ये सारी बातें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान तय हुई थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शफाफियत के साथ जमहूरियत को आगे लेकर बढ़ रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया था और मोहतरमा ने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। बुनियादी तौर पर जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक़ जमहूरियत के अंदर चीज़ों को तय किया और जिसके बाद वो दोबारा सियासत में आकर पाकिस्तान आईं और जद्दोजहद कर रही थीं और शहीद हो गईं, उसमें सबसे अहम जो चंद नुकात है उसमें से एक शफाफियत भी थी। आज सेनेट के इंतखाबात के लिए मंडी सजी हुई है, MPs ढूंढ रहे हैं कौन से फाइनेंसर्स हैं, सिंध के MPA के रेट क्या हैं, बलूचिस्तान के MPA के रेट सबसे ज़्यादा हैं। वो घूम रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कुछ दे दो, कुछ ठेका दिलवा दो, नौकरियां दे दो, पैसे दे दो, मोबाइल फ़ोन दे दो, और चीज़ें दे दो, गाड़ी दे दो। खुलकर हो रहा है, खुलकर, पहले भी खुलकर होता रहा। पिछली बार जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत खुलकर एक चीज़ सामने आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मार्का जीता, PTI के बहुत सारे MPs बिक गए और PTI ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, उन लोगों को अपनी पार्टी से निकाला, सीट्स छीन ली और उनको फारिग कर दिया। अब यहां पर शफाफियत का मामला है, बेनज़ीर भुट्टो के वो फैसले, आज इमरान खान उनके साथ खड़े हुए हैं लेकिन आसिफ अली जरदारी उन फैसलों के साथ नहीं है, नवाज शरीफ आज उन फैसलों के साथ नहीं है। यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अक़बाल फैसले उसके साथ इमरान खान हैं, आसिफ जरदारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अक़बाल के साथ नहीं हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अक़बाल के साथ जरदारी साहब नहीं हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है। नवाज शरीफ साहब भी अपने उस सारे मिसाक़ जमहूरियत वाले चीज़ों को भूल चुके हैं, उस शफाफियत वाली बात पर जिस पर वो मुतालबात करते थे, जिस पर वो डिमांड करते थे, जिस पर वो तय हुआ था, उससे हट गए हैं और अब पाकिस्तान में एक बार फिर खुलकर उन लोगों को पार्लियामेंट में लाने की, सेनेट में लाने की बातें हो रही हैं। वो रेट्स लगा रहे हैं, मंडी लगी हुई है, कराची में बलूचिस्तान की बड़ी तादाद के अंदर MPs राब्ते कर रहे हैं, यही चीज़ इस्लामाबाद के अंदर भी हो रही है। आखिर क्यों शफाफियत के साथ इंतखाबात सेनेट के नहीं हो सकते? क्यों आखिर मिसाक़ जमहूरियत अब एक रद्दी की टोकरी में डाल दी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने? और क्या नज़रिया ज़रूरत के तहत मिसाक़ जमहूरियत को फारिग कर दिया? और अब जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनेरियो ये है कि सेनेट के इंतखाबात और महंगे होते नज़र आ रहे हैं। मालूम था एक सेनेटर सिंध का कितने का बनता है, पंजाब का कितने का बनता है, पंजाब का बहुत सारे MPs चाहिए होते हैं, बलूचिस्तान का सबसे महंगा MP होता है। अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानशीन बने हुए हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो अक़वाल थे, जो फैसले थे मिसाक़ जमहूरियत पे जो उनके दस्तखत हुए थे, उससे हट चुके हैं। इस मामले में बिल्कुल हटे में मौलाना फजलुर रहमान कहीं पर भी नहीं थे, वो अपना एक मामला लेकर चल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी। ये कैसी जमहूरियत है? क्या
ऐसा ही रहेगा। अमेरिका ने अपनी सारी 100 साल की सियासत के अंदर फिर चीज़ों को समझा, सीखा और अपने आप को ठीक किया। हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह का सिनेरियो रहा, उन्होंने सीखा, समझा, ठीक किया। क्या पाकिस्तान अपने आप को ठीक करेगा? क्या हमारे लीडरान उस सतह पे आ सकेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, या ये हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई और एक दूसरे के ऊपर सीटियां बजाना, ऐवानों के अंदर यही सिलसिला रहेगा? अफसोस भी हो रहा है और ताज्जुब भी हो रहा है कि सियासत के अंदर जैसे ही आपका सिनेरियो बदले, जैसे ही आप के मफाद में चीज ना हो, तो आप अपने कायदीन, लीडरान को भूल जाएं, उन शख्सियात को भूल जाएं जिनकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से पार्टी है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी शहादत, उनकी इतनी बड़ी स्ट्रगल के बाद जो डॉक्यूमेंट बना, आज मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और इमरान खान उस मिसाक जमहूरियत के उस पॉइंट के साथ खड़े हुए हैं। ये कितना बड़ा तब्दीली, कितनी बड़ी चेंज है। तो एक बहुत बड़ा यू टर्न मियां साहब का और आसिफ अली जरदारी का सबके सामने, कौम के सामने। दूसरी पॉइंट ये, जो बड़ा पॉइंट है, वो पॉइंट ये कि पहले तो 2 करोड़ 3 करोड़ का एक वोट हुआ करता था। महंगाई इस साइड पर भी आई है, बहुत महंगाई है। एक सेनेटर जो बन रहा है इस वक्त, जो रेट लग रहे हैं, लोग खुल के बात कर रहे हैं, इर्द गिर्द खुल के बात हो रही है। मैं बड़े ताज्जुब में हूं कि चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन बैठ रहे हैं तो लाओ नया आईफोन ही दे दो, सैमसंग का नया वाला फोन ही दे दो, कोई नई गाड़ी ही दे दो, जब तक सिलसिला आगे बढ़े हम वोट आपको देंगे। इस तरह की एमपीएस खुल के बातें कर रहे हैं। कौन पकड़ेगा इन्हें? कौन देखेगा इन्हें? कैसे शफाफियत आएगी? ऐवानों के अंदर जब इस तरह के लोग आ जाएंगे तो क्या ये ऐवान आवाम के लिए कानून साजी करेंगे? क्या ये ऐवान शफाफियत के साथ चलेंगे? क्या यही जमहूरियत है? क्या इसी जमहूरियत के लिए अवाम हमेशा इन लोगों को असम्बलियों में भेजते हैं? बहुत बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैं नाम भी ले सकता हूँ उन अहबाबों के, उन अराकीन असम्बली के जो इस वक्त अवेलेबल हैं। एक मंडी सजी हुई है कराची में, बड़ी तादाद के अंदर बलूचिस्तान के एमपीएस अवेलेबल हैं। यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए, कोई अच्छा रेट लगा दे। हमेशा की तरह वही सिलसिला है, बड़े बड़े लीडरान के एजेंट्स घूम रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात में कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे? तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान भी कैंडिडेट हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान भी सेनेटर बन जाते हैं और पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो पीडीएम का जो असल जोशो जज्बा और सारा मार्च का मामला है वो अपने पैरों पर रहता है। सारी सियासत मुनाफिकत के गिर्द घूम रही है। सारी सियासत के फैसले मफाहिमत के नाम पर मुनाफिकत के गिर्द हैं और मुनाफिकत इतनी तेजी से उरूज पर है कि यू टर्न्स हर पार्टी ले रही है, हर लीडर ले रहा है और इतने बड़े पैमाने पर ले रहा है कि समझ नहीं आता ये सियासत उन कुर्बानियों से निकल कर आई थी, ये जमहूरियत उन कुर्बानियों, उन शहादतों से आई थी। उन शहीदों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, उन शहीदों की कुर्बानियों के बारे में नहीं सोच रहा, उन शहीदों के फैसलों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि माल कैसे बनाएं, इख्तिदार में कैसे रहें, इख्तिदार में कैसे आएं। ये अलमिया है। मैं कुछ और स्टोरीज भी दूंगा आपको। एक बड़ी फहरिस्त हाथ आ गई है और वो फहरिस्त है नैबजदा अफसरान की, जो 3000 का मैंने आपको फहरिस्त चंद रोज पहले दी थी। उसमें से 435 के नाम आ गए हैं डेजिग्नेशंस के साथ। नैब में किन किन लोगों ने, किन किन ग्रेड के ऑफिसर्स ने कितना पैसा जमा करवाया, कितने का गबन करवाया, वो किस किस पोस्ट में सिंध हुकूमत में बैठे हुए हैं और उन्हें अब कब निकाले जाना है। वो फहरिस्त अगली वीडियो में आप देखिएगा। 400 से ज्यादा ऑफिसर्स हैं जिनकी फहरिस्त आ गई है। उनके नाम, उनके ओहदे, उनके डिपार्टमेंट और उनकी वापस्तगियां, ये सब अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।